आदेश आदेश। मैं स्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि की मार्च महीने की। मार्च महीने में कुंभ राशि एक्वेरियस जोडिक साइन मार्च महीने में कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुध देव की। बुध देव छोटे समय के लिए ही परिवर्तित होते हैं, लेकिन आपके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। आपकी कुंडली में बुधदेव प्रेम के कारक हैं, पंचम के कारक हैं, और सही इसी के साथ में अष्टमेश भी आपके बुधदेव होते हैं। फिलहाल ये आपके लग्न में विराजमान है, तो प्रेम की आप में पूरी भावना इस वक्त रही होगी। प्रेमी प्रेमिका का साथ आपको मिला होगा। कुछ ना कुछ गुप्त फीलिंग्स भी आपको होंगी। कुछ ना कुछ इस दौरान आपको सिक्स सेंस जागृत होने के कारण अनुभव आपको प्राप्त हुए होंगे। कुछ दिव्य सपने दिखना, किसी दिव्य व्यक्ति से मुलाकात आपकी अब तक हो चुकी होगी। 8 मार्च को बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा। 8 मार्च को बुधदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे राहु के साथ। मीन राशि में बुधदेव नीच के हो जाते हैं, और आपके पंचमेश जो है वो नीच के होकर के राहु के साथ जाएंगे भैया, सेकंड हाउस में। तो यहाँ प्रेम संबंधों में वाणी के कारण कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। 7.5 की सेकंड ढैया आपको चल रही है। 29 मार्च 2025 तक सेकंड ढैया है, उसके बाद थर्ड ढैया 2.5 साल के लिए आपकी शुरू होगी। तो वाणी पर अपनी कंट्रोल कीजिएगा। वाणी से किसी के प्रति अपशब्द ना निकले, किसी की बुराई ना हो, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु के साथ में जब बुध होंगे तो राहु भ्रामक स्थितियां उत्पन्न करेगा। जो चीजें होंगी नहीं वो आपको दिखाने का प्रयास करेगा, और उस चक्कर में आप अधिक बोल सकते हैं, जिसके कारण आपके संबंध खराब हो सकते हैं आपके कुटुंबी जनों से, आपके प्रेम से। आपकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपकी वाणी के कारण संतान थोड़ा सा आपसे बेरुखी सी हो सकती है। तो ऐसा मत कीजिए। आपकी कुंडली में यदि बुधदेव नीच के हैं, पीड़ित हैं, फिर ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और यदि आपके बुधदेव मजबूत स्थिति में, फिर आपको हल्का फुल्का ऐसा असर होगा जो कि हमने बताया। लेकिन पीड़ित हैं तो दिक्कत होगी। अब जिन लोगों के पीड़ित हैं उनको क्या करना है, तो आपको हरी घास पर, देखिए एक नॉर्मल उपाय है, सभी लोग कर सकते हैं, सभी को इसका फायदा मिलेगा। हरी घास पर 6 मिनट चलना शुरू कर दीजिए नंगे पांव। इससे बुध देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। बुध के जो दोष हैं वो समाप्त होंगे, भले ही आपकी कुंडली में बुध नीच के ही क्यों ना हो, बुध पीड़ित ही क्यों ना हो। और यहाँ पर बुध नीच के भी हो रहे हैं और पीड़ित भी हो रहे हैं, तो ये बुध के लिए अच्छी बात नहीं कहा जा सकती। आपके प्रेम के लिए, आपके संतान के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए, सोसाइटी का ध्यान रखिए, और नशे की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि इस तरह की सोसाइटी आपको मिल सकती है जो आपको नशे की तरफ ले जाए। आप खाने पीने की, बाहर की खाने पीने की चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मुंह के इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, और पेट में भी आपको दिक्कत हो सकती है। पेट खराब, पेट में अफारा जैसी दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती हैं। तो बाहर की चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, घर का शुद्ध गर्म खाना आप लीजिए। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके भाग्येश हैं, आपके चतुर्थेश हैं, बहुत ही कारक होते हैं कुंभ लगन में। शुक्रदेव शुक्रदेव अब तक 12वें स्थान में चल रहे थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी विदेश की कोई यात्रा कराई होगी। आपका भाग्य की वजह विदेश से कुछ आगमन पैसों का हुआ होगा, कुछ विदेश में आपका सेटलमेंट हुआ होगा, या विदेश नौकरी करने के लिए गए होंगे, या हो सकता है कि बहुत से लोगों ने वहीं बसने की इस दौरान सोची हो। शुक्रदेव 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और वो चल रहे थे अभी तक आपके 12वें स्थान में ही, मंगल के साथ थे, उच्च के मंगल के साथ। तो हो सकता है आपको कोई लड़का कोई लड़की विदेश में पसंद आया हो, और उसके साथ आप प्रेम संबंधों में भी फंस गए हों। इसलिए कहा है कि भैया कहीं ना कहीं उन प्रेम संबंधों में झोल हो सकता है, यदि आपके शुक्र नीच के हैं या फिर शुक्र पीड़ित हैं तो। ठीक है ना। पुरुषों के लिए विशेष कहेंगे, है स्त्रियों के लिए भी, लेकिन पुरुषों के लिए विशेष कहेंगे। अगर पुरुषों की कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, कमजोर से मेरा मतलब पीड़ित होगा, नीच का होगा, तो फिर ये फंसने की कहीं ना कहीं घंटी आपको अब तक बन चुकी होगी। अब 8 मार्च को शुक्र का परिवर्तन होगा। 8 मार्च को शुक्रदेव आपके लगन में आ जाएंगे शनि के साथ। तो ये बहुत अच्छी होगी। हायर एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे, भाग्य का कदम कदम पर साथ मिलेगा। संतान पक्ष से आपको बहुत सुख मिलने वाला है। प्रेम आपके जीवन में भर जाएगा, विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे। कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। दाम्पत्य में कोई दिक्कत थी तो वो आपकी समाप्त होगी। हर तरीके से शुक्रदेव आपको मार्च माह में
पूर्ण लाभ देंगे। भाग्य का साथ, पिताजी का सहयोग आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने बल पर आप बहुत अच्छा अपना कैरियर बना पाएंगे, क्योंकि जो पंचम भाव है उसकी सीधी दृष्टि बृहस्पति के घर पर होती है, और जो इस वक्त बृहस्पति देव है वो थर्ड हाउस में बैठ करके नवम भाव को देख रहे हैं। तो जो इंटरकनेक्शन बना है ये बहुत ही गजब बना है। कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 की द्वितीय चरण में इनको यहाँ पर थोड़ा सा राहत शुक्र देव देंगे। जितनी राहत ले सकते हैं उतनी राहत ले लीजिए। शुक्र का है गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। इस बीच यदि आप धारण करना चाहें, शुक्र डिग्री वाइज कम है, तो शुक्रमणि को सिद्ध करा करके आप धारण कर सकते हैं। आपको शुक्रमणि चाहिए सिद्ध की हुई तो जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब शुक्रदेव 8 तारीख को चेंज हो गए, सूर्य के साथ रहेंगे। कब तक? 8 मार्च से 14 मार्च तक। तो यहाँ पर जो सूर्य और शुक्र का मिलन है, इसमें क्या होगा? वासना की अधिकता भी होगी। पैसा तो रहेगा लेकिन वासना की अधिकता भी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके बन सकते हैं। एक प्रेमी है तो दूसरे के प्रति भी आपका अट्रैक्शन हो सकता है। तो 8 मार्च से आपको संभालना है। कब तक? 14 मार्च तक। उसके बाद सूर्यदेव परिवर्तन कर लेंगे अपनी राशि का। सूर्यदेव आपके सप्तमेश हैं, तो इन्होंने अब आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारा भी होगा। अब ये सूर्यदेव जो है राहु के साथ जा रहे हैं, नीच के बुध के साथ जा रहे हैं अपने आपके सेकंड हाउस में। तो ग्रहण दोष बनेगा। तो पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल आपको रखना होगा। वाणी पर अपनी कंट्रोल रखना होगा। आंखों की दिक्कत आपको हो सकती है, आंखों में पहले से प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है वाणी के कारण, क्योंकि भैया राहु है। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत शुक्रदेव संभालेंगे, लेकिन वाणी के कारण आप हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में दिक्कतों को न्योता दे लें। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचिएगा और फिर बाद में वाणी को अपनी ऐसी मत कीजिएगा जिससे कि दाम्पत्य जीवन में आपकी दिक्कत हो। क्योंकि सूर्यदेव आपके सप्तमेश हैं। पंचमेश जो कालपुरुष की कुंडली होती है उसमें पंचमेश होते हैं, इसलिए आत्मा कारक आ गया है। तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी कुछ बोझिल सी इस दौरान रहेगी सूर्य के परिवर्तन के बाद 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। तो यहाँ पर आपको गायत्री का पाठ अवश्य करना है। गायत्री का पाठ करने से आपको बल मिलेगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी, आप जाने अनजाने में किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। आपके अंदर जो एक निराशा सी इस गोचर से आएगी वो दूर हो जाएगी यदि आप गायत्री का 1 माला रोजाना भी पाठ कर लेते हैं। अब एक और बड़े परिवर्तन, मंगल देव के परिवर्तन। देखिए राशि जब ये चेंज होंगे तो उससे पहले आपको राशिफल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है। मंगल देव आपकी कुंडली में भैया तृतीयेश होते हैं और आपके दशमेश होते हैं, अर्थात आपके कैरियर के स्वामी होते हैं। अभी तक मंगल देव शुक्र के साथ 12वें भाव में थे, तो हमने बताया कि बाहर से फौरन से आपको फायदा मिला होगा या अपने जन्म स्थान से आपको दूर जा करके जरूर फायदा हुआ होगा। अब मंगल देव जो है वो भैया अपनी उच्च राशि को छोड़कर शनिदेव की साधारण राशि में शनि के साथ आ रहे हैं। ईगो को आपको त्यागना होगा। कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है, पराक्रमी आपको बना देंगे, पुरुषार्थ आप में फुट फुट करके भरेगा। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, हर तरीके को एक व्यवस्थित रूप से आप करेंगे। कहीं ना कहीं अपने कैरियर में 4 चांद लगाएंगे। आपका बॉस आपसे खुश रहेगा। यदि आपकी नौकरी, आपका व्यापार है तो अपने बल पर आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। मंगलदेव बहुत अच्छा आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन एक चीज, सबसे पहले तो अपनी ईगो को आपको बिल्कुल समाप्त कर देना। ईगोइस्टिक आपको नहीं बनना, सरल बनना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, और पति पत्नी का जो संबंध है ना उसकी गाड़ी बना करके चलनी है। शुक्रदेव संभाल रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि कहां पर है? सप्तम पर। और मंगल और शुक्र की युति लक्ष्मी योग बनता है, तो धन तो बहुत आ रहा है, लेकिन चरित्र में भी कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो इस चरित्र का जो हनन ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। बाकी तो जो उपाय हैं हम कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे दुर्घटना ना हो, पिताजी की तबीयत खराब ना हो, तो राहु की नेगेटिविटी आपको कम करनी है। पूरे साल राहु यहीं रहेगा, तो क्या करना है कि हर दिन या फिर हर दूसरे या तीसरे दिन आपको टॉयलेट क्लीनर से अपने टॉयलेट को साफ करना है। इससे राहु की नेगेटिविटी समाप्त होगी और आपके जीवन में जो आंखों का रोग आने वाला है, जो आपका मुंह का रोग आने वाला है, जो आपकी वाणी में कड़वाहट आने वाली है, वो समाप्त होगी। हरी घास पर चलेंगे तो बुध मजबूत हो जाएगा। अब जो हमने शुक्र के बारे में बात कही कि शुक्र देव मंगल के साथ बैठ करके लक्ष्मी योग बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चरित्र में दिक्कत होगी, तो इसके लिए शुक्र को मजबूत कीजिए।
सबसे पहले तो प्रत्येक स्त्री की इज्जत करना सीखिए। स्त्री स्त्री की इज्जत करे, पुरुष स्त्री की इज्जत करे, स्त्री पुरुष की इज्जत करे और पुरुष स्त्री की इज्जत करे, अर्थात एक दूसरे की इज्जत की। कोई भी किसी को भी गलत निगाहों से मत देखे, ठीक है। चरित्र के मजबूत बने और हर शुक्रवार को 108 मखानों की एक सफ़ेद धागे में माला बनाइए और माँ दुर्गा को अर्पित करते रहिए। इससे शुक्र मजबूत होगा और आप का जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बहकेंगे नहीं, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आप चाहे स्त्री होंगे चाहे पुरुष होंगे, कोई आपको बहका करके आपका प्रयोग नहीं कर पाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।